नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। सीबीएसई स्कूलों में लगेगा शुगर बोर्ड। देश में बढ़ते डायबिटीज और मोटापे के मामले को देखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को चीनी की अधिक खपत से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। एफएसएसएआई ने भी राज्यों को तेल और चीनी की खपत कम करने और स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। कैबिनेट ने खरीफ एमएसपी और परियोजनाएं मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए का एमएसपी मंजूर किया है। किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। साथ ही रेलवे मल्टी ट्रैकिंग और नेलोर में 4 लेन हाईवे जैसे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं भी स्वीकृत की जाएगी। भारत की पहल पर पहला सिल्वर नोटिस। भारत की अपील पर इंटरपोल ने पहली बार शुभम शौकीन और अमित लखनपाल के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया है। शौकीन पर वीजा धोखाधड़ी और विदेशों में संपत्ति खरीदने का आरोप है, जबकि लखनपाल पर फर्जी क्रिप्टोकरेंसी के जरिए 113 करोड़ की ठगी का सिल्वर नोटिस के तहत उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती की जा सकेगी। फिलीपींस ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी। भारतीय नागरिक अब पर्यटन के लिए बिना वीजा फिलीपींस में 14 दिन तक रह सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट वैधता, यात्रा दस्तावेज और पर्याप्त धनराशि जैसे शर्तें जरूरी है। यह कदम फिलीपींस को भारतीय पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षण बनाना है। फिलहाल 48 देशों में भारतीयों का वीजा फ्री एंट्री मिलता है। दिल्ली रिज में पेड़ कटे, डीडीए दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र पेड़ काटने को लेकर के डीडीए अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ों की कटाई की गई है, लेकिन इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई थी। अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है और वन रोपण हेतु समिति गठित करने का आदेश भी दिया गया। मुहाजिरों के लिए मोदी से मदद। पाकिस्तान में उर्दू भाषी मुहाजिरों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एमक्यूएम फाउंडर अल्ताफ हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए और बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों की स्थिति को उजागर करे। 4 जून से शुरू होगी हज यात्रा। सऊदी अरब में बकरीद का चांद दिखने के बाद हज यात्रा की तारीख तय कर दी गई है। वार्षिक मुस्लिम हज तीर्थ यात्रा मक्का में 4 जून 2025 से शुरू होगी। अब तक दुनिया भर से करीब 10 लाख तीर्थयात्री सऊदी पहुंच चुके हैं। यह यात्रा इस्लाम धर्म का एक प्रमुख धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा रोके। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने विदेशी छात्रों के अमेरिका वीजा इंटरव्यू पर स्थायी रोक लगाई है और सोशल मीडिया जांच कड़ी कर दी है। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। इससे हजारों छात्रों के दाखिले प्रभावित हो सकते हैं। खासकर गर्मियों और शरद काल में हार्वर्ड सहित कई विश्वविद्यालय इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कंपनियों की तैयारियों पर निर्भर करेगी। सरकार सिर्फ लाइसेंसी और स्पेक्ट्रम आवंटन करेगी। 2 कंपनियां मानक पूरी कर चुकी है, तीसरी जल्द पूरी करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 अक्टूबर में होगी, जिसमें स्टार्टअप्स पर खास फोकस रहेगा। पीएम मोदी ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत बताते हुए उनकी देशभक्ति और संघर्ष को याद किया है। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी सावरकर को श्रद्धांजलि दी है। सावरकर को हिंदू राष्ट्रवाद के नायक और स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। वोडाफोन आइडिया को नकदी संकट। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया और वित्तीय संकट के कारण ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। कंपनी नकदी जुटाने के लिए राइट्स इश्यू और अन्य विकल्पों पर विचार कर रही। वहीं 30 मई को मार्च तिमाही के नतीजे घोषित होंगी और फंडिंग योजना पर एजीएम में फैसला होगा। दिल्ली में पेंशन बढ़ोतरी जल्द। दिल्ली सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगों की मासिक पेंशन 500 रुपए बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं प्रस्ताव का मसौदा वित्त विभाग को भेजा गया है। वृद्धि के बाद पेंशन 2500 से 3000 रुपए तक होगी, जिससे सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। लाभार्थियों की जांच भी होगी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में आलिया भट्ट ने अपने इंटरव्यू में मलयालम सिनेमा और अभिनेता रोशन मैथ्यू की जमकर तारीफ की। उन्होंने डार्लिंग्स में उनके साथ काम के अनुभव को बेहतरीन बताया और भविष्य में फिर से उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। विराट कोहली का T20 में नया इतिहास। विराट कोहली T20 क्रिकेट में एक ही टीम से
9,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ 54 रन की तेज पारी खेलकर यह मुकाम हासिल किया। इस मैच में आरसीबी ने 228 रन का लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की तैयारी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर 25 जून तक सहमति बनने की उम्मीद है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को हटाने पर बातचीत जारी है। वहीं दोनों देश 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऑनलाइन होगी अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक प्रस्तावित किया है जिसके तहत संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यह 117 साल पुराने कानून की जगह लेगा। इसमें आधार आधारित सत्यापन, दस्तावेजों की डिजिटल सबमिशन और पारदर्शी प्रक्रिया से धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। लोग 25 जून तक इस पर सुझाव दे सकते। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। केदारनाथ यात्रा में केवल 26 दिनों में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन 25,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति ने दर्शन का समय बढ़ा दिया है। शुरुआती रुकावटों के बाद अब यात्रा में तेजी आई है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की संभावना है। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने टी दिलीप। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे से पहले टी दिलीप को 1 साल के लिए टीम इंडिया का फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। पहले उन्हें हटाए जाने के बाद अब फिर से टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों के लिए वह टीम के साथ रहेंगे। वहीं शुभमन गिल आईपीएल कारण अभ्यास मैच नहीं खेल पाएंगे। पीएम मोदी का 5 राज्यों का दौरा। पीएम मोदी 29 से 31 मई के बीच सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। रैलियों को संबोधित करेंगे। सिक्किम में 850 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बिहार में 48,520 करोड़ की योजनाएं शुरू करेंगे। पोस्टार्म आईपीओ की जबरदस्त। पोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स का आईपीओ 2 दिन में लगभग 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल निवेशकों में खासा उत्साह दिख रहा, जबकि ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 रुपए के आसपास है। कंपनी ऊर्जा स्टोरेज उपकरण बनाती है और इसका प्राइस बैंड 95 से 105 रुपए है। पीएसयू कर्मचारियों के पेंशन नियम बदले। सरकार ने पीएसयू कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बदलाव किया है। अब जो कर्मचारी नौकरी के दौरान गलत व्यवहार के कारण निकाले जाएंगे, उन्हें रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम 31 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा, जबकि रेलवे, टेम्पररी और उच्च अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। व्हाट्सएप वेब पर नया मीडिया हब। व्हाट्सएप वेब अब जल्द ही चैट मीडिया हब फीचर्स लाएगा, जो यूजर्स को उनके सभी मीडिया डॉक्यूमेंट्स और लिंक एक जगह देखने और मैनेज करने की सुविधा देगा। इसमें बैच ऑपरेशन, सर्च और सेटिंग्स जैसे फीचर्स होंगे, जिससे बड़ी फाइल्स को पहचान कर डिलीट करना आसान होगा और कंप्यूटर की स्पेस बचेगी। जेनिफर करण फिर साथ नजर आएंगे। टीवी के मशहूर जोड़ी जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर 11 साल बाद फिर से एक रियलिटी शो द ट्रेटर्स में एक साथ दिखेंगे। यह उनका पहला पब्लिक कोलैबोरेशन होगा, जो फैंस के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा। दोनों का इतिहास इस शो में ड्रामा को और बढ़ाएगा। एप्पल ने ऐप स्टोर से 77,000 करोड़ बचाए। एप्पल ने पिछले 5 वर्षों से अपने ऐप स्टोर फ्रॉड प्रिवेंशन से यूजर्स को करीब $9 बिलियन की बचत कराई है। 2024 में $2 बिलियन की सुरक्षा की गई। 1.46 लाख संदिग्ध डेवलपर अकाउंट्स बंद किए गए और 77 लाख ऐप्स की समीक्षा की गई। सरकार ला सकती है एनुअल टोल पास। सरकार प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 3,000 रुपए में एनुअल टोल पास लॉन्च करने पर विचार कर रही, जिससे पूरे साल हाईवे पर अनलिमिटेड यात्रा संभव होगी। नई पॉलिसी में दूरी आधारित प्राइसिंग और बैरियर फ्री टोल बूथ शामिल होंगे, जिससे ट्रैफिक और टोल कलेक्शन प्रक्रिया आसान बनेगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा के शुभ मुहूर्त में यह कार्यक्रम संपन्न होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहेंगे। 3 जून से यज्ञ और ज्वल कलश यात्रा सहित 3 दिवसीय अनुसंधान शुरू होगा। रेलवे ने 2 ट्रेनें रद्द, 8 बदले मार्ग। तीसरी लाइन निर्माण के कारण गोंडा बाराबंकी खंड में रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द और 8 को अलग अलग तारीखों पर बदले हुए मार्ग से चलने का फैसला किया है। यात्रियों को 23 जून से 5 जुलाई के बीच कई ट्रेन सेवाओं में बदलाव और ठहराव में कटौती का सामना करना पड़ेगा। उड़ीसा में 10 लाख जगन्नाथ भक्त यात्रा। उड़ीसा सरकार अगले 5 वर्षों में 10 लाख भक्तों को पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए बस और ट्रेन से यात्रा सुविधा देगी। योजना खासकर 50 वर्ष से ऊपर और विधवाओं के लिए है, जिसमें श्रद्धालुओं का चयन लॉटरी से होगा और यात्रा मुफ्त होगी।
बिजद ने योजना की कम संख्या पर सवाल उठाए। ब्रिटेन ने 6G सेमीकंडक्टर टेक्निक विकसित। ब्रिटिश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए नया सेमीकंडक्टर डिजाइन किया है जो डेटा ट्रांसफर गति को कई गुना बढ़ाएगा। गैलियम नाइट्राइड आधारित इस खोज से दूर चिकित्सा, स्वचालित वाहन और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों में क्रांति आएगी। लैच इफेक्ट की पहचान भी पहली बार हुई। ऑडी इंडिया का फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑडी इंडिया ने ड्राइव श्योर नाम से मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग लॉन्च की है जो खासकर हाई स्पीड कार ड्राइवर्स के लिए है। इसमें मॉडर्न कार टेक्नोलॉजी, सड़क नियम और सुरक्षित ड्राइविंग सिखाई जाएगी। यह प्रोग्राम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जिम्मेदार ड्राइवर बनने का प्रयास है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, नौशाद रजा, बाबूलाल, संजीव कुमार, पवन सिंह, दीपक कुमार और अर्जुन राव। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बच्चों के लिए खेलकूद सुविधाएं हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।